नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व जानें। दूर होगी आर्थिक मुश्किलें और आएगी सुख समृद्धि। नंबर 1, कार्तिक मास 29 अक्टूबर 2023 रविवार से शुरू होने वाला है। इस मास में तुलसी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और तुलसी जी को समर्पित मास है। इस पवित्र महीने का समापन 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। नंबर 2, कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में तुलसी पूजा और विष्णु जी की पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक मास में आर्थिक समस्या का अगर सामना कर रहे हैं तो तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। नंबर 3, कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। इन दिनों में रोजाना सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर जल जरूर अर्पित करें। नंबर 4, कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जरूर जलाएं। तुलसी पर दीपक शाम 5 से 7 के बीच में जलाएं। साथ ही तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। नंबर 5, तुलसी पर दीपक जलाते समय मंत्र का जाप जरूर करें। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय हैं और इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। घर में सुख शांति लाने के लिए आपको वैसे तो नियमित तुलसी की पूजा करनी चाहिए, मगर कार्तिक मास में यदि आप बिना भूले नियमित पूजा करते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा छूमंतर हो जाती है। धन लाभ के लिए कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में देवी लक्ष्मी का प्रतीक तुलसी की पूजा करना आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक होगा। तुलसी माता और शालिग्राम का क्या रिश्ता है? तुलसी का संबंध विष्णु भक्त माता वृंदा से है। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जिसका सतीत्व भी भगवान विष्णु की वजह से ही भंग हुआ था। तुलसी माता के साथ हमेशा शालिग्राम रहते हैं, जो भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिन तुलसी माता व भगवान शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई? एक समय में जलंधर नामक एक भयानक राक्षस हुआ करता था, जो अत्यंत पराक्रमी व वीर था। शक्तिशाली होने के साथ साथ उसने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया था। वह ऋषि मुनियों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसके पराक्रम से देवलोक में सभी त्रस्त थे, लेकिन कोई भी उसे हरा पाने में सक्षम नहीं था। उसकी शक्ति का असली कारण वह स्वयं नहीं, अपितु उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। वह साथ ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह जब भी युद्ध करने जाता, वह अपनी पत्नी के पतिव्रत के कारण अविजयी रहता। इसी से परेशान होकर सभी देवतागण वैकुंठ में भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। तब देवताओं की सहायता करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना ही इसका एकमात्र उपाय बताया। इसके लिए श्री हरि ने स्वयं जलंधर राक्षस का रूप धरा और वृंदा के पास चले गए। वृंदा भगवान विष्णु की माया में आ गई और उन्हें अपना पति समझ बैठी। भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा को स्पर्श करते ही उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उसी समय जलंधर राक्षस का देवताओं के साथ भीषण युद्ध चल रहा था। वृंदा के पतिव्रत धर्म के भंग होते ही उसकी शक्ति छीन हो गई, वह उसकी पराजय हुई। देवताओं ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह उसका मस्तक काटकर वृंदा के आंगन में आ गिरा। वृंदा अपने पति का कटा मस्तक देखकर हतप्रभ रह गई। वह अपने सामने खड़े जलंधर को अधीर होकर देखने लगी। उसने उसे अपने असली रूप में आने को कहा। इतना कहते ही भगवान विष्णु अपने श्री हरि रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। वृंदा यह देखकर विलाप करने लगी। वह अपने ही भगवान के द्वारा इस प्रकार छल किए जाने पर अत्यधिक क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने पत्थर दिल से
अपनी भक्त का हृदय तोड़ दिया था। उसी समय सभी देवता भी वहां आ गए और माता वृंदा से अपना श्राप वापस लेने की याचना करने लगे। श्री हरि कुछ नहीं बोल रहे थे और वहीं चुपचाप खड़े थे। सभी देवताओं के द्वारा आग्रह किए जाने पर माता वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपनी पति जलंधर के साथ वहीं सती हो गईं। एक मान्यता के अनुसार माता वृंदा ने इसके अलावा भगवान विष्णु को एक श्राप और दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी भक्त के साथ छल किया है और पति वियोग दिया है, ठीक उसी प्रकार उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। उनकी पत्नी का भी सतीव्रत धर्म भंग होगा और उन्हें भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इसी श्राप के फल स्वरूप भगवान विष्णु के 7वें रूप भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का पापी रावण के द्वारा हरण हुआ था। उसके पश्चात उन्हें माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा था। हालांकि इस घटना का कारण महर्षि भृंगी के द्वारा भगवान विष्णु को दिए गए श्राप से भी जोड़ा जाता है। भगवान विष्णु का वृंदा को वरदान। वृंदा के सती होने के पश्चात भगवान विष्णु के वरदान से वहाँ तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। श्री हरि वहीं खड़े पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और अपनी भक्त की ऐसी स्थिति को देखकर व्यथित थे। उन्होंने उसी समय वृंदा के सती व्रत को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा वरदान दिया कि जिससे वृंदा इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने वृंदा को वरदान दिया कि उसका श्राप मिथ्या नहीं जाएगा तथा श्री हरि का एक रूप शालिग्राम पत्थर के रूप में हमेशा तुलसी के साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि आगे से मेरी पूजा में तुलसी का स्थान माँ लक्ष्मी से भी ऊपर रहेगा तथा मेरी कोई भी पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। उसी दिन देव उठनी एकादशी का दिन था, इसलिए श्री हरि ने कहा कि इस दिन जो कोई भी शालिग्राम का तुलसी से विवाह करवाएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी तथा उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। यह वरदान देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।